बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS621 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। इसके इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट करना है। टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट की लास्ट डेट 23 है और आपने इसको 23 डेट से पहले सबमिट करवाना है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है तो आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है और बनाना है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मज़ीद जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें आपको पहले कहा गया है कि आपके असाइनमेंट का फॉर्मेट डॉक होना चाहिए, ठीक है, वर्ड होना चाहिए। कोई अदर फॉर्मेट PDF, जिप, RAR, PPT, बी MPT यानी कि PDF या जिप फोल्डर या आपके पास कोई इमेज वाला स्कैन इमेज वाला कोई फोल्डर कोई फाइल नहीं होनी चाहिए। आपके पास डॉक फाइल होनी चाहिए, ठीक है। ज़िप बेसिकली फ़ोल्डर में आ जाता है, बाकी जो है ये फाइल्स में आ जाती हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है ना, आपको एक ये टास्क गिवन है। आपके पास एक इमेज है, कह रहे हैं कि कंसीडर करें, ठीक है। बनी हुई नहीं है, कहीं पे भी नहीं बनी हुई, आप देख सकते हैं। अपने माइंड में आप कंसीडर करें, ठीक है। कंसीडर एन इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन, ठीक है। उसमें पाइपलाइन प्रोसेस, पाइपलाइन क्या होते हैं आपने नोटिस किया होगा आपके घर में। अगर किसके पाइपलाइन, गैस के पाइपलाइन का लें तो लेट्स सपोज ये आपका घर है, ठीक है। यहाँ से ये पाइप जा रहा है मीटर तक, ये दूसरे बंदे का घर है, तो फर्दर यहाँ से कनेक्शन होगा, यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट गली में चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट घर में, ऐसे। तो इस तरह से आपने अपने माइंड में ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर सोचना है, कंसिडर करना है। उसमें आपके पास क्या है, पाइपलाइन है डेट टेक अ रॉ इमेज एज इनपुट एंड परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन। उसमें सेवरल ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक दो काफ़ी ऑपरेशन हो रहे हैं और प्रोड्यूस अ फाइनल इनहेंस इमेज, और आपके पास फाइनली उसको ना एक इमेज में शो करवाना है मैप में। डिकम्पोज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग दिस कंप्यूटेशन इनटू स्मॉलर पार्ट, ठीक है। उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। लेट्स सपोज कि ये एक बड़ी मेन पाइपलाइन आ रही है गैस की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। यहाँ पे गैस नहीं कहा गया, मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मेन लाइन है, तो ये गली में सारे घरों को गैस दे रही है, फिर यहाँ से मेन लाइन यहाँ पे आ रही है, तो इस गली में जितने घर हैं, ठीक है, उस तरीके से। डिकम्पोज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कंपटीशन इनटू स्मॉलर पार्ट सो ऑल ऑफ देम कैन एक्सिक्यूट इन पैरेलल, मतलब इस तरह से हूँ पैरेलल हूँ सारे। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, ऐसे, ठीक है। ये मेन लाइन है अगर, तो ऐसे पैरेलल होते हैं, ऐसे आमने सामने एक जैसी लाइंस। अब आपको ये कहा गया है दिस डिकम्पोजिशन कैन बी इलिस्ट्रेटेड इन फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ विद नोड्स करस्पॉन्डिंग टू टास्क एंड एजिज। आपने एजिज नोड्स वगैरह बनाने हैं और आपने ग्राफ इस कॉल्ड टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ, ठीक है, इसको ये कहते हैं। अब आपको टास्क दिया गया है, टास्क आपको A से H तक की बने। आपको टास्क A में कहा गया है, उसका नाम है लोड इमेज LI, ठीक है। टास्क B में कहा गया रीसाइज इमेज RI। टास्क सी में कहा गया अप्लाई ग्रे स्केल फिल्टर AGF, ठीक है। सेम टास्क ई में आपको कहा गया एज डिटेक्शन। टास्क एफ में आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट इन्हेंसमेंट CE। टास्क जी में कहा गया कंबाइन फीचर CE, ठीक है। इसमें सारा, तो इसमें क्या कहा गया CE में, कंबाइन द आउटपुट ऑफ नॉइज रिड्यूशन एज डिटेक्शन एंड NREGCE, ठीक है। इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। आप आपको इमेज नहीं बनानी, ठीक है। इमेज का आपको नहीं कहा गया, आपको कहा गया इज्यूम द फॉलोइंग वर्क यूनिट फॉर ईच। हर टास्क पे कितने यूनिट का वर्क हुआ है, तो कह रहे हैं फर्स्ट टास्क LI पे 8 यूनिट हुआ है, यानी कि लोड इमेज पे आपके पास 8 हुआ है। RI पे 10 का हुआ है, रिसाइज इमेज पे। AGF पे यानी कि अप्लाई ग्रे स्केल फिल्टर पे 7 यूनिट का, सारे यूनिट आपको गिवन है। अब आपको कहाँ क्या कहा गया, दो बातें कही गई। एक तो आपने बताना है इसका क्रिटिकल पाथ क्या है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाइपलाइन किस घर में जो पाइप जा रहा है, ठीक है, वो लेंथ किस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये बताना है। और एवरेज डिपेंडेंसी फाइंड करनी है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने माइंड में ना एक डायग्राम सोची, ठीक है। आप उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी वैल्यू, ठीक है, बनाई। सारी वैल्यू मैंने मेंशन की उस नक्शे के अंदर। वो बनाना नहीं है, आपको कहा नहीं गया, तो उसके अंदर फिर मैंने मेंशन किया कि ये LI अगर यहाँ पे है तो उसकी 8 यूनिट है। फिर उसके बाद RI है तो उसकी यहाँ पे इतने यूनिट है, ऐसे उसके पाथ बनाए। और फिर मैंने देखा कि कौन कौन से मैग पाथ बन रहे हैं, कितने पाथ बन रहे हैं। तो
फिर मैंने चेक किया कि सब पाथ की लेंथ प्लस की तो आपके पास लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी आती है, जो सबसे ज़्यादा लेंथ आ जाएगी वो क्रिटिकल पाथ आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये है इसकी सोल्यूशन फाइल। ये प्रोजेक्ट का मैंने आपको बता दिया है, हमारे पास विच यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट की ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वी फाइंड द क्रिटिकल पाथ, वी एनालाइज द टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। ठीक है, टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ है, ये आपको चीज़ें यहाँ पे शो कराई गई हैं। ये आपके पास एक कार है, ठीक है, या ये एक मेन लाइन है, तो यहाँ से आर आई पे जा रही है, एन आर पे जा रही है, ई डी पे जा रही है। ठीक है, पाथ बताने, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला पाथ है एल आई से आर आई पे जा रही है, आर आई से एन आर पे जा रही है और सी एफ पे जा रही है। ये डायग्राम के अंदर मैंने पाथ आपको मेंशन किए, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में ना पाथ हैं, यूं ये आपके पास एक पाथ है, यूं ये आपके पास दूसरा पाथ है। ठीक है, एरो के अकॉर्डिंग, और यूं आपके पास ये तीसरा पाथ है। आपके पास ना 3 पाथ बन रहे हैं। अब आपने बताना है क्रिटिकल पाथ यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 8 वैल्यू गिवन है, 10 गिवन है, 15 गिवन है, 5 गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, पाथ 1 की सारी वैल्यू को प्लस करें, आंसर चेक करें। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा पाथ 1 में 41। ठीक है, इसको आप 8, 10, 15, 5, 3 को प्लस करके देख लो। पाथ 2 में 18, 10, 12, 5 और 3, ये देखिए एरो की साइड पे आ रही है, यूं यूं यहाँ से ये इधर आएगी। ठीक है, और इधर से इधर, इन सारी वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपके पास पाथ 2 आ जाएगा। पाथ 2 की वैल्यू आ रही है 38 यूनिट। उसके बाद यहाँ से आपने ए जी एफ पे जाना है 7, एंड देन सी ई 9 पे, और सी एफ 5 पे, और एस आई 3 पे, यूं। ठीक है, ये इसका बनेगा। अब आपके पास ये पाथ 3 है, पाथ 3 की वैल्यू आपके पास आएगी 32, इसको आप काउंट कर लेना। अब आपने बताना है पाथ 1, 2, 3 में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है। तो आपने बताया कि लॉन्गेस्ट वैल्यू जो है पाथ की आई है पाथ 1 की, जो कि है 41। ठीक है, अब आपने डायग्राम देख लिया, 3 पाथ बने हैं, 1, 2, 3। ठीक है, पहले पाथ की लेंथ 41 आई है, ये देखिए आप इसको प्लस कर लें आराम से, फिर 38 आई है, 32, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है, तो ये आपके पास क्रिटिकल पाथ है। इसकी अगर आपने डिटेल लिखनी है तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, आपको इसमें आपको कोई भी अगर मिस्टेक, इसको छोड़ दें, अगर इसमें आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। उसके बाद आपको कहा गया कंप्यूट द एवरेज डिग्री ऑफ कंक्रेसी ऑफ टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, आसान सा काम है, टोटल वर्क डिवाइड बाई लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो लेंथ अभी आपने 41 निकाली है, और टोटल वर्क में आपने सारे वर्ग को ना प्लस कर देना है, ये आपके पास टोटल वर्क आ गया, डेट इज इक्वल टू 69 यूनिट, ये आपको मेंशन किया गया। अब आपके पास फार्मूला था टोटल वर्क 69 डिवाइडेड बाय यूनिट 41, तो आपके पास 1, इस तरह से आपके पास 69 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में पूछ लेना।